दरिया शनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जुनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भारत की पाकिस्तान को हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर मुमकिन हाई फ्लड की इतला। महकमा इंडस वाटर्स ने हाई फ्लड वार्निंग जारी करते हुए सूबाई और जिलाई हुकाम को अलर्ट कर दिया। गड्डा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,33,000 क्यूसिक और अखराज भी 1,33,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद 1,21,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ और अखराज भी 1,21,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होकर 12.8 फीट हो गई। का बहाव 3,96,000 क्यूसिक हो गया। आपको अपडेट करें, दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भारत की पाकिस्तान को हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर मुमकिन हाई फ्लड की इतला। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,33,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 3,96,000 क्यूसिक हो गया। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होकर 12.8 फीट हो गई। जनूबी पंजाब में जिधर देखें उधर सैलाब ही सैलाब। भावनगर से बहावलपुर तक दरिया सतलुज की तबाहकारियां, सैकड़ों बस्तियां पानी में डूब गई। लाखों अफराद बेघर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने लगे। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। काश्तकारों के अरबों रुपए पानी में बह गए। हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में जिधर देखें उधर सैलाब ही सैलाब है। भावनगर से बहावलपुर तक दरिया सतलुज की तबाहकारियां, सैकड़ों बस्तियां पानी में डूब गईं। लाखों अफराद बेघर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने लगे। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों के अरबों रुपए पानी में बह गए। हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। दरिया सतलुज की तबाहकारियां, चिश्तिया में हर तरफ पानी ही पानी। कई बस्तियां पानी में डूब गई। सड़कें बह जाने से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। कीमती फसलें तबाह हो गईं। किसान परेशान। इंतजामिया से इमदाद का मुतालबा कर दिया। पानी बहुत काफी है इधर सर, रास्ते बंद हैं बिल्कुल और जाने का रास्ता बहुत मुश्किल से है। कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सहूलियत नहीं मिली। लोग अपनी मदद अपने तहत जा रहे हैं। मेलसी हेड साइफन पर पानी का बहाव मजीद बढ़ने लगा। हिफाजती बंद टूटने से 7 मौजाजात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों एकड़ ज़राई रकबा दरिया बुर। लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना। कहा किसी चीज की जरूरत नहीं, इंतजामिया सिर्फ कश्तियां फराहम करे। इस टाइम इतने ना कोई कश्ती दा सहूलत है। माइया बच्चे सब इवें गुजरते पैन। सुबह से असा इन्होंने आदे खड़े भाई काल तू पानी का रस्ता बांधे, एक कश्ती तो भेज दो। इतने बिल्कुल कश्ती की कोई सहूलत कोई नहीं। लोधरा की मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाबी पानी से कब्रिस्तान भी मुतासर। खैरपुर टामे वाली में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब ने लोगों को बेघर कर दिया। मुतादिद बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब। फसलें बर्बाद हो गई। मुतासरीन का कहना था कि माल मवेशी सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। जी बंद रोटा सैफ नजदीक बस्ती पुकारा आंदा तो बंद दिफाई बंद नहीं, बड़ा वड्डा बंद जो जिमें रोटा साडे में ढेर इलाकों की ज़्यादा चा गया सैलाब की। उनकी वजह नाल साडे ढेर नुकसान थे गया है। हतेजी में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। बस्ती पेरन के सरकारी बंद के टूटने के खतरात बढ़ गए। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने लगे। इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं इमदाद के लिए कोई नहीं आता, सब कुछ खुद कर रहे हैं। इधर कोई भी नहीं आ रहा, हम खुद अपनी हिफाजत खुद ही कर रहे हैं। कोई भी नहीं आ रहा इधर। हम खुद ये आया कल नंबर आ रहा है, वो बोल रहे हैं 500 दो, फिर हम मिट्टी डाल के देंगे। मैक्लोडगंज से उच्च शरीफ तक दरिया सतलुज की तबाहकारियों की दास्तान। हर तरफ पानी ही पानी। बस्तियां, फसलें, सब कुछ सैलाबी पानी की नजर। मुतासरीन का इंतजामिया से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। हेड पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के तेज बहाव की वजह से सैकड़ों बस्तियां तबाह, जमीनी रास्ते मुनक़ता। दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। रेस्क्यू टीमें डीजी खान के निशेबी इलाकों से लोगों को निकालने में मसरूफ हैं। खानपुर के 17 मौजाजात को अलर्ट जारी। बस्ती पहुड़ा में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। आपको अपडेट करें, हेड पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के तेज बहाव की वजह से सैकड़ों बस्तियां तबाह, जमीनी रास्ते मुनक़ता। दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। रेस्क्यू टीमें डीजी खान के नशेबी इलाकों से लोगों को निकालने में मसरूफ। खानपुर के 17 मौजाजात को अलर्ट जारी। बस्ती पहोड़ा में भी
सैलाबी पानी दाखिल हो गया। हेड बाइंदर पर सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। पानी की तेज बहाव की वजह से सैकड़ों बस्तियां तबाह, जमीनी रास्ते मुनक़ते हो गए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने का मुतालबा कर दिया। उधर लियाकतपुर में सैलाबी पानी ने मौजा बख्शू भत्तड़ के मकीनों को घेर लिया। मुतादिद घर सैलाबी रेलों से मुतासर हुए। इमदाद के मुंतज़िर सैलाब मुतासरीन का कहना है कि सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है। बुजुर्ग और बच्चे परेशान हैं। तमाम रास्ते तबाह हो चुके हैं। घर दरिया बुर्द हो रहे हैं। इनका शिकवा है कि इंतजामिया दीगर इलाकों की तरह इनकी तरफ नहीं आ रही। पैनद और चाचड़ा पर पानी बढ़ने के बाद दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। डेरा गाजी खान के नशेबी इलाकों में दरियाए सिंध का सैलाबी पानी मुसलसल दाखिल हो रहा है। रेस्क्यू टीमें साजो सामान और कश्तियों के साथ नशेबी इलाकों में फराइज अंजाम देने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बेशतर लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। लोगों के इनकार के बावजूद इनका तहफ्फुज यकीनी बनाना एक चैलेंज है। रेस्क्यू अमला हर शहरी के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बना रहा है। राजनपुर के मकाम पर भी दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो रही है। पानी की सतह बढ़कर 10 फुट तक पहुंच गई। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। रेस्क्यू ने कच्चा के अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिया। जिला इंतजामिया का कहना है कि लोगों की जान और माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। खानपुर चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में 7,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 17 मौजाजात को अलर्ट जारी कर दिया गया। बस्ती फोड़ा में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया दरियाई पट्टी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ है। मुतासरीन ने अपील की है कि इंतजामिया इनके इलाके में भी दरिया का बंद तामीर करे। रंगपुर से हेड पंजना तक दरिया चनाब की तबाहकारियां, सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई। लाखों अफराद बेघर हो गए। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले मासूम बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने लगे। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले मासूम बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रंगपुर से हेड पंजना तक दरिया चनाब की तबाहकारियां, सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई। लाखों अफराद बेघर हो गए। रंगपुर में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, दूसरा बड़ा सैलाबी रेला रंगपुर के हदूद में दाखिल हो गया। 50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। गुज़िश्ता सैलाबी रेले की निस्बत इस रेले के पानी की सतह 1 फुट बुलंद है। शुजाबाद में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, इंतजामिया हाई अलर्ट। 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद मुतवक्के। मौजा खान, झझोड़ शाह, तोदड़पुर और रुकनट्टी से लोगों को इनखिला का हुक्म। शुजाबाद में सैलाब के पेश नजर शहरी अपनी मदद आप के तहत सामान को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने लगे। इंतजामिया के 8 मौजाजात को खाली करने का हुक्म। शहरी परेशान हाल अपने बने बनाए आशियाने खाली करने पर मजबूर हैं। सैलाब की तबाहकारियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लोग कश्मकश में जिंदगी बसर कर रहे हैं। कहते हैं पता नहीं कब सैलाब खत्म होगा और कब अपने घरों को वापसी होगी। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में शेरशाह हिफाजती बंद में शगाफ के फैसले और पुल बंद करने से कई शहरों का रोड और रेल नेटवर्क मुअत्तल। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान समेत बाकी शहरों से कट गया। मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीजन का जमीनी राब्ता खत्म हो गया। पुल के दोनों तरफ गाड़ियां की तवील कतारें लग गईं। रेलवे ट्रैक की सूरत हाल देखते हुए 3 मुसाफिर ट्रेनें भी मंसूख कर दी गईं। आपको अपडेट करें, मुल्तान में शेरशाह हिफाजती बंद में शगाफ के फैसले और पुल बंद करने से कई शहरों का रोड और रेल नेटवर्क मुअत्तल। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान समेत बाकी शहरों से कट गया। मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीजन का जमीनी राब्ता खत्म हो गया। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। रेलवे ट्रैक की सूरत हाल देखते हुए 3 मुसाफिर ट्रेनें भी मंसूख कर दी गई। मुल्तान में शेरशाह पुल को बचाने के लिए हिफाजती तौर पर ब्रीचिंग का फैसला किया गया और पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे एक तरफ मुल्तान और दूसरी तरफ मुजफ्फरगढ़ साइड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। बहावलपुर बाईपास चौक और नागशाह चौक से तमाम तर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया और गाड़ियों को मुतबादिल रास्ते की तरफ मोड़ा जाने लगा। PHP पुलिस के मुताबिक शेरशाह रोड से रोजाना 10,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। सैलाबी सूरत हाल से पहले हेड मोहम्मद वाला और अब शेरशाह बंद करने से मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीजन का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। इसके साथ साथ कोयटा, डेरा इस्माइल खान, मियां वाली और पिशावर जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। रेलवे ट्रैक की सूरत हाल को देखते हुए ट्रेन सर्विस भी बंद कर दी गई। रेलवे औकाम के मुताबिक महर एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस और डेरा गाजी खान शटल ट्रेन बंद कर दी गई है। इन बंदिशों से रेलवे के 2000 से ज्यादा मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हुए हैं। खानेवाल, शोरकोट और झंग का मुतबादिल रेलवे रूट पहले ही बंद पड़ा है। कैमरामैन AD नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान में दरिया चनाब की सूरत हाल संगीन। शेरशाह बंद पर पानी की सतह खतरनाक लेवल तक जा पहुंची। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों से नकला के लिए पाक फौज की खिदमात हासिल कर ली।
शेरशाह बंद पर शगाफ डालने की सूरत में 8,000 घर और 30,000 आबादी मुतासिर होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में दरिया चनाब की सूरत हाल संगीन। शेरशाह बंद पर पानी की सतह खतरनाक लेवल तक जा पहुंची। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों से इनखला के लिए पाक फौज की खिदमत हासिल कर ली। शेरशाह बंद पर शगाफ डालने की सूरत में 8,000 घर और 30,000 आबादी मुतासिर होगी। मुल्तान में शेरशाह बंद पर कट लगाने के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि हेड तरीमू से आने वाले 5 लाख से ज्यादा क्यूसिक का बड़ा नतीजे में मौजा, सुल्तानपुर, हमड़, जमूर और कचोर समेत कई इलाके जेरे आब आ सकते हैं। डीसी मुल्तान वसीम हामिद सिंधु ने शहरियों को इनखला के लिए पाक फौज की खिदमत हासिल कर ली है। मुतासरा इलाकों में इनखला का अमल जारी है। मुल्तान में बनाए गए 28 रिलीफ कैंपों में अब तक 15,000 से ज्यादा मुतासरीन को मुंतकिल किया जा चुका है। इधर ब्रीचिंग पॉइंट के अतराफ में तमाम कारोबारी मराकिज बंद कर दिए गए हैं। अलबत्ता शेरशाह पुल पर ट्रैफिक की रवानी जारी है। जिले इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार किया है कि मुतासरा बस्तियों से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। रंगपुर में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। दूसरा बड़ा सैलाबी रैला हर चीज बहा ले गया। बुजुर्ग शहरी आखिरी उम्र में सब कुछ लुटाकर बेबसी की तस्वीर बने बंद पर बैठे हैं। अपना कस्म पुरसी और बदहाली पर होते बुजुर्ग मुतासरीन मायूस, दिल गिरफ्ता है कि उनकी किसी को परवाह तक नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रंगपुर में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। दूसरा बड़ा सैलाबी रैला हर चीज बहा ले गया। बुजुर्ग शहरी आखिरी उम्र में सब कुछ लुटाकर बेबसी की तस्वीर बने बंद पर बैठे हैं। अपनी कस्मा पुरसी और बदहाली पर रोते बुजुर्ग मुतासरीन मायूस, दिल गिरफ्ता है कि उनकी किसी को परवाह तक नहीं। आपको अपडेट करें, रंगपुर में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। दूसरा बड़ा सैलाबी रैला हर चीज बहा ले गया। बुजुर्ग शहरी आखिरी उम्र में सब कुछ लुटाकर बेबसी की तस्वीर बने बंद पर बैठे हैं। अपनी कस्मा पुरसी और बदहाली पर रोते बुजुर्ग मुतासिरीन मायूस, दिल गिरफ्ता है कि उनकी किसी को परवाह तक नहीं। रंगपुर में दरिया चनाब के सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दूसरे सैलाबी रेले से 28 मौज़ूआत मुकम्मल तौर पर डूब गए, जबकि 50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। बंद पर मौजूद 80 साल बुजुर्ग नवाज की आंखें सैलाब की दर्दनाक दास्तान सुनाते हुए नम हो गईं। बुजुर्ग नवाज का कहना था, 1992 से दर्जनों सैलाब देख चुका हूँ, मगर इतना खतरनाक सैलाब आज तक नहीं आया। घर सैलाब में डूब गए, जानवर बह गए, फसलें तबाह हो गईं। हर तरफ खौफनाक मनाजिर हैं। मंजियां खड़ियां कार को फूड काल सारी दिहाड़ बारिश कई नु फरियाद करा अल्लाह नु करे नुकसान हो गए, वाइयां बोट गई, मकान ढह गए, माल लड़ गई, सारे बंदे मस्त काशा नहीं। अल्लाह ताला दी आस देखो सारी मखलूक फंसी पई है, कुछ निकली पई है, कोई इमदाद का शय का ही। बुजुर्ग नवाज का मजीद कहना था कि अल्लाह के सहारे फ्लड बंद पर बैठे हैं, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। चारपाइयों पर तरपाल लगाकर बच्चों के लिए छत बना रखी है, किसी ने इनसे पूछा तक नहीं और ना ही इमदाद मिलने की कोई उम्मीद है। अभी भी लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, जो निकल आए वो भी मुश्किल से जी रहे हैं। बुजुर्ग नवाज ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि सैलाब मुतासरीन को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ बहाली के लिए भी फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। तरन्नुम मोहम्मद पनाह के नवाई इलाके नूरवाला चक्कर में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी में सैकड़ों घर डूब गए। गरीब खानदान की तमाम जमा पूंजी और घर भी सैलाब की नजर हो गया। मुतासरा खानदान का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि घर, जमा पूंजी और माल मवेशी सब सैलाब बहा कर ले गया। बड़ी मुश्किल से जाने बचा कर निकले। तरन्नुम मोहम्मद पनाह में दरियाए चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। मौजा नूरवाला चक्कर पूरा सैलाबी पानी में डूब गया। इलाका मकीनू के घर और फसलें कुछ भी नहीं बच सका। नूरवाला चक्कर का गरीब खानदान भी सैलाब की जद में आ गया। सैलाब उनका सब कुछ बहा ले गया। घर और जमा पूंजी भी सैलाब की नजर हो गई और मुतासरीन बेबसी से अपनी तबाही का मंजर देखते रहे। गरीब खानदान मिंचन बंद पर खैमे में किसी मसीहे के मुंतजिर हैं। रोही से गुफ्तगू में मुतासरीन का कहना था, नूरवाला चक्कर में घर था, सैलाब आया, सब पानी में तबाह हो गया। घर, पैसे और जानवर सैलाब की नजर हो गए। बड़ी मुश्किल से अपनी और बच्चों की जानें बचाकर निकले हैं। बाबा सारियां पेटियां संदूक लौट गए, सामान उतरे बिस्तरे लौट गए, थान तिपा लौट गया, सिर्फ बच्चे काट देते आ गए। मैं दिल न मरीज हाँ, अल्लाह वास्ते मेहरबानी करे, हुकूमत सारा इमदाद करे। साडे नूर वाले च पानी है, साडे घर बुड़ गए, सारी हर शय बुड़ गई है, साडे नाल मदद की जाए। फिर टेंट च बैठे हैं, खैमा च। सैलाब मुतासरा गरीब खानदान ने
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुखज्जिर हजरात से घर फराम करने और माली इमदाद देने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही न्यूज, तरंडा मोहम्मद पना। जनूबी पंजाब में दरियाए चनाब और सतलुज की तबाहकारियां जारी। रहीम यार खान और जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज के जवान अवाम की उम्मीद बने हैं और इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। रहीम यार खान के इलाके नूरवाला में दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। तहसील लियाकतपुर के 4 यूनियन कौंसलें जेर आब। नूरवाला, गुल मोहम्मद, लंगा, दश्त और जो गुलाब शाह सैलाबी रेले की लपेट में आ गए। घरों में पानी दाखिल, इन बस्तियों का दूसरे इलाकों से राब्ता कट गया। हजारों अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, मगर इस कड़े वक्त में पाक फौज के जवान सैलाब में घिरे अवाम के मुहाफिज बनकर सामने आए हैं। ख्वातीन, मासूम, बच्चे, बुजुर्ग सभी फौज के मजबूत हाथों में महफूज हैं। घरों की छतों पर पनाह लिए हजारों अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। सैलाबी रेला पूरी शिद्दत के साथ बस्तियों को निगल रहा है, लेकिन पाक फौज के जवान जान हथेली पर रखकर जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। कुदरती आफात में एक दूसरे का एहसास भी खत्म हो गया। लियाकतपुर और जलालपुर पीरवाला में प्राइवेट कश्ती मालकान की लालच ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। सैलाब में फंसे मुतासरा खानदान को निकालने के लिए 30 से 40 हजार रुपए का तकाजा करने लगे। इंतजामिया भी मदद को ना पहुंची, मुतासरीन फट पड़े। लियाकतपुर में प्राइवेट कश्ती माफिया ने सैलाब मुतासरीन को ही लूटना शुरू कर दिया। सैलाबी पानी में फंसे खानदान को निकालने के 30 से 40 हजार रुपए मांग लिए। महफूज मुकाम तक पहुंचाने के पालतू जानवरों में भी आधा हिस्सा मांग लिया। अगर पैसे दोगे तो सैलाब से निकालेंगे, वरना सैलाबी पानी में पड़े रहें। मुतासरा खातून खानदान के हमरा अपनी मदद आपके तहत सामान निकालने लगी। सैलाबी रेलों में खातून का घर गिर गया, कमरे और चारदीवारी दरिया बुर्द हो गए थे। खुद सामान चाहने पैसे बेनी वाले सारी गाल नहीं सुन रहे। 30,000 कई किराया मंगते, कई 50,000 मंगते। सारे जही डैगन हाथों सारे को पैसे डोड़े मंगते। सारा घर बोल गए, साको रोटी की हाली कोई दिशा कर मिली। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में महसूर मुतासरीन मदद के लिए इंतजामिया की राह तकते रहे। रेस्क्यू इमदाद न मिलने पर मुतासरीन की रूही के सामने आहो पुकार। मजबूर वालिद की दुहाइयां, कहा 5 रोज से भूखे प्यासे बच्चे पानी में मौजूद हैं। प्राइवेट कश्ती वालों ने 30,000 रुपए लिए, बच्चों को भी नहीं निकाला। बच्चों को ना निकाला तो वो भूख से मर जाएंगे। 30,000 लगे संदूक घेरते संदूक दे चले खणु दाने चाम दो सकू दे देना ओ चाम दो भू चाय ते खतरे जान पिची ते देख सारा सामान पिची ते इथे जे बे चल जा ध्यान और सब गे। हुकूमत को चाहिए सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन की मदद को फौरी पहुंचे। इन्हें कश्ती माफिया के रहमो करम पर न छोड़ा जाए। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। मुल्तान के रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन कई मसाइल का शिकार। खवातीन के लिए बनाए गए पोर्टेबल वाशरूम सहूलियत फ्राहम करने की बजाय मसाइल बढ़ाने लगे। पानी की अदम दस्तयाबी ने भी मुतासरा खवातीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुल्तान के रिलीफ कैंप्स में कायम पोर्टेबल वाशरूम्स खवातीन के लिए सहूलत की बजाय मुश्किल का बाइस बन गए। मुतासरा खवातीन का कहना है कि 2 हफ्ते से पानी दस्तयाब नहीं, जिसके बाइस वो नहाने से भी कासिर हैं। इधर तो कोई सहूलत भी नहीं है, सब मर्द मतलब उसमें जा रहे हैं, लेडीज का कोई इंतजाम नहीं है, उसमें पानी नहीं है, मतलब बहुत गंदा वो है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। पहले उन्होंने अच्छा ये वो दिखाया कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब परेशान है खाने से भी। खवातीन का शिकवा है कि वाशरूम्स तो कायम कर दिए गए, मगर पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो और बच्चे हिफ्ज़ाने सेहत के मसाइल से दो चार हैं। पानी न होने से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ रहा है। कैंप चार एक कैंप ना कोई बाथरूम है, असा मसीता में सामान्य मरद मसीता में ये कोई तरीका है न? सारे बात मर्द जिंदा कोई क्या नहीं, वो टाइम खाना मिलता है। मड्डी सारी लड़ गई है, फ्रिज लड़ गए, वो बात है कैसे डोखल चाके खाया है भाई सारे को कशा का। सैलाब मुतासरा खवातीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वाशरूम्स में फौरी तौर पर पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि इनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। 2 बुजुर्ग बेवा खवातीन बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बने सैलाबज़दा घर में बैठी हैं। मुतासरा खवातीन जब रिलीफ कैंप से वापस घर आईं तो तबाही देखकर आंखों से आंसू छलक पड़े। मुजफ्फरगढ़ जिला इन दिनों सैलाब की लपेट में है। मुजफ्फरगढ़ के कई इलाकों में सैलाब तबाही मचाने के बाद गुजर गया, लेकिन जब सैलाब मुतासरीन कैंपों से अपने घरों में पहुंचे तो घरों की तबाही देखकर रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। मौजा सनक्की बंद से ताल्लुक रखने वाली 2 बेवा खवातीन आशियाना तबाह देखकर दिल बर्दाश्ता हो गईं। कहा सैलाब के बाइस घर की दीवारें तक गिर गई हैं।
सादा नुकसान थी गया मेरे जी है जो लौट के चौथ मकान जो घेर के। अच्छा क्या ना है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरे नाम मंजूरा माई है, मेरी उम्र 60। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਣ? सनकी बान। अच्छा कोई इमदाद वगैरह मिली हुकूमत की तरफों? नहीं मिली, कोई नहीं मिली। खवातीन का मजीद कहना था कि खुले आसमान तले बैठे हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। नजीरा माई ने कहा कि इनकी बेटी के जहेज का सामान भी सैलाब की नजर हो गया है। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। ऐसी ही दो बुजुर्ग खवातीन मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखती हैं जिनका सब कुछ जो है वो सैलाब की नजर हो गया और अब खुले आसमान तले यहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमती इमदाद की मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के कैंप्स की अबतर हालत, सफाई तक का कोई निजाम नहीं, कूड़ा और गंदगी जाबजा दिखाई देते हैं। शेरशाह फ्लड रिलीफ कैंप में भी सफाई सुथराई ना होने से बीमारियां फैलने लगी। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन दोहरे अजाब में मुब्तला, घर सैलाबी रेलों की नजर हो गए, जबकि फ्लड रिलीफ कैंप्स में भी सुकून से रहना नसीब नहीं। कैंपों में सफाई सुथराई के मसाइल शिद्दत अख्तियार कर गए। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शेरशाह में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिनकी वजह से मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन का कहना है कि सफाई ना होने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। रोजाना ही मेरा मेल के धड़े ना कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं सर, कोई नहीं। दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदे मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए कोशिश हैं। मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के MPA सलमान नईम ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने सफाई के नाकिस इंतजाम का इतराफ करते हुए कहा कि कमिश्नर मुल्तान को सूरत हाल से आगाह किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार करके अरसाल की जा रही है ताकि मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदाम किए जा सके। इनको भी बेहतर सहूलियात देने की जरूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे गौर करना चाहिए। मैं खास तौर पे कमिश्नर साहब से रात को भी मेरी मुलाकात हुई है, मैं आज फिर मुलाकात में ये सारी चीज़ें उनको नोट डाउन करवाऊंगा। रिलीफ कैंप में कायम मेडिकल कैंप के डॉक्टर का कहना है कि सफाई सुथराई के फुकदान और मौसमी तब्दीली के बायस मुतासरीन में आंखों, नाक, गले और जिल्द की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। लेकिन ये लोग एक तो खुद भी ऐसे इलाके से हैं, ऊपर से एक एमरजेंसी कंडीशन में आए हैं, तो कोशिश यही होती है कि उनको लोशन वगैरह दें, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। बाकी उनको हदायत हम दे देते हैं, कुछ फॉलो कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सफाई सुथराई के मौसर इकदाम किए जाएं ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।